So students, how are you? I hope you all are awesome. Today we are going to start our new chapter which is based on pronouns. A pronoun is a word used in place of a noun. जो words, बेटा जो word हम noun की place पर use करते हैं, we can call it pronoun. Some example like he, she, our, mine, it, your, them, they, etc. Read the following sentences carefully. This is Anju. Anju is painting. Rama and Shikha have come to meet Anju and both are glad to see Anju's painting. Anju is glad to see Rama and Shikha. After reading the above sentences, you find that there is a lot of repetition of names. To avoid it, we can use pronouns. Instead of repeating the names, we can write the above sentences as follows. She is Anju. She is painting. Rama and Shikha have come to meet her. They are glad to see her painting. She is glad to see them. तो आपने देखा जो फर्स्ट सेंटेंस में आपको बताया हुआ है वहाँ पे आप देख रहे हो रिपीटिंग हो रहा है, नेम्स को रिपीट किया जा रहा है, लेकिन अपने नीचे वही चीज़ हमने की सेम, लेकिन वहाँ पर हमने प्रोनाउन का यूज़ किया है. मीन्स हमने जो नाउन लगे हुए थे वहाँ पर नेम, जैसे रामा नेम है, शिखा नेम है, ओके, तो उनको रिपीट ना करके हमने प्रोनाउन का यूज़ किया है. तो उस सेंटेंस में आप डिफरेंस इजीली देख सकते हो कि वहाँ पे रिपीटिंग ऑफ वर्ड्स नहीं है. द प्रोनाउन शी एंड हर आर यूज फॉर अंजू. तो जो प्रोनाउन यूज हुआ है किसके लिए, जो शी और हर, वो ओनली फॉर अंजू. द प्रोनाउंस दे एंड देम आर यूज फॉर रामा एंड शिखा. She, they, them, her are the words used in place of nouns. So we can call them pronouns. There are kinds of pronouns. First is personal pronoun, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, reflexive pronouns, relative pronouns. So first we are going to read about the personal pronouns. These pronouns are used for things or person. First, the person who is speaking. Who is speaking is called it first person. I, we, mine, us and ours. Okay, ये हमारे किस कैटेगरी में होंगे बेटा, फर्स्ट पर्सन को. अगर आपसे पूछा जाता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन होते हैं, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो इजीली डिफरेंशिएट करके आपको एक गुड मेथड में समझाया गया है. फर्स्ट पर्सन जिसको हमने कैटेगराइज किया है किससे, हु इज स्पीकिंग से, जो पर्सन जो बोल रहा है, तो वो कौन है, आपका फर्स्ट पर्सन है. जैसे आई, वी, माइन, अस एंड आर्स. द पर्सन स्पोकन टू, जिसके बारे में, जिससे बात की जा रही है ना, कोई सेकंड पर्सन ही तो होगा जिससे बात करेगा, कोई आई है या वी है ना, तो बात करने वाला कौन है, जिससे बात की जा रही है वो कौन है, वो सेकंड पर्सन है. उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, यू एंड योर्स. द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ एंड अदर देन द अबव टू. मीन्स वो जो दो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, वो किसी के बारे में बात करेंगे ना, है ना, तो वो जिसके बारे में बात करते हैं तो वो कौन हो गया, वो थर्ड पर्सन. वी कैन इंक्लूड दिस इन थर्ड पर्सन लाइक देम, शी, हर, हिज, दे, हर्स, देयर, इट. Next is demonstrative pronouns. The pronouns used to point out the objects or object to which they refer to are called demonstrative pronouns. Means demonstrative के अंदर क्या होता है बच्चे, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करके बोलते हैं ना, पॉइंट आउट करके बात करते हैं कि स्विच ऑफ द फैन, आपने सुना होगा कभी, है ना, स्विच ऑन द फैन. तो हम क्या कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, किसी बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, किसी फैमिली के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, किसी ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, किसी फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं. मीन्स वहाँ पर हम डेमोन्स्ट्रेट करके उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए वी कैन call it demonstrative pronouns. So this is a very beautiful house. तो यहाँ पर सिर्फ only एक particular house की बात की जा रही है, उसको point out किया जा रहा है कि this is a very beautiful house. That car belongs to me. These boys are mischievous. Those are beautiful flowers. तो आपने देखा this, that, these, those ऐसे वर्ड लगाकर और हम क्या कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज कर रहे हैं इन द सेंटेंसेज. So next is interrogative pronouns. These pronouns are used for asking questions. Okay, interrogative में क्या होता है, हम questions put up करते हैं. Whom are you talking to? ठीक है, why did you not come? Who is there at the door? What is the color of your
ड्रेस। तो यहाँ पर आपने देखा वाई, हु, whom, व्हाट, इनका यूज करके हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को पुट अप कर रहे हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को भी लगा रहे हैं ना। जो क्वेश्चन मार्क लगा है उसको भी हम पॉइंट आउट करना जरूरी है ना। तो इस तरह से हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। Next is reflexive pronouns. They are compound personal pronouns used to reflect the object of an action or to make a pronoun are emphatic. तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ हम रिफ्लेक्स करते हैं, किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करके बात कर रहे हैं, या हम अपनी ही बात कर रहे हैं और अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या यूज होगा बच्चे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। सो दे हंट देमसेल्व्स, he played himself, she dressed herself, we did not work ourselves. तो आपने ये वर्ड कुछ चूज किए, कुछ देखा, पॉइंट आउट किया कि यहाँ पर दे के लिए क्या लगा है, themselves, he के लिए himself, she के लिए herself, for we ourselves. Next is relative pronouns. Relative pronouns, the pronouns whom, who, whose, which, that, etc. are called relative pronouns. They also act as conjunctions. तो ये क्या करते हैं, ये टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं, उनमें लिंक का काम करते हैं, है ना। तो जैसे आप कुछ देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ वर्ड्स हमें स्पेसिफिक दे भी दिए हैं, जैसे मैंने अभी पढ़े हैं आपके लिए आगे, हु, हुज, विच, दैट, हुम, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कनेक्टिविटी का काम करेंगे, इसलिए हम इनको कंजंक्शंस भी बोल देते हैं ना, कंजंक्शंस की तरह एक्ट करते हैं ये। A noun to which a relative pronoun refers to or relates is known as its antecedents. In the sentences above, the girl and the student are the antecedents of who and whom respectively. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं बच्चे। He is the man who got a prize. तो आप देख रहे हो किस तरह से कनेक्टिविटी बिठाई है, कनेक्टिविटी कैसे की है इन्होंने, यही वो व्यक्ति है, he is the man who got a prize, जिसको प्राइज मिला है। तो यहाँ जो who लगाया है, जो पिंक वर्ड से हाईलाइटेड वर्ड हैं, ये क्या कर रहे हैं, दो सेंटेंसेस हैं, इन योर राइट, इन योर लेफ्ट साइड, और दो सेंटेंसेस के बीच में वन वर्ड जो कनेक्टिव करके और एक सेंटेंसेस को क्या बना रहा है, एक लॉन्ग सेंटेंस में फॉर्म कर रहा है। That is the work which I am looking for. This is the train which goes to Agra. This is the building that my father has built. Yes, use of relative pronouns. तो relative pronouns कहाँ पर यूज करने हैं, where you can use who, which, whom, that. So कहाँ पर आप exactly यूज करोगे और किसके लिए यूज करोगे, for which, animals के लिए, non living things के लिए, person के लिए, या फिर things के लिए. So you have to know about that words. First rule is we use who for persons only. ठीक है, who को किसके, only persons के लिए यूज कर सकते हैं. There are some examples are here. First is call the girl who has come last. These are the kids who always respect elders. The girl who stood first has been rewarded. तो आपने देखा गर्ल के लिए, किड्स के लिए, और अगेन गर्ल के लिए क्या वर्ड यूज हुए हैं, who से क्या किया है, टू सेंटेंसेस को कनेक्ट किया गया है। नेक्स्ट इज रूल 2, We use which for animals and non-living things. Which को किसके लिए? Only for animals and non-living things. The cat which I bought today is very cute. These are the dogs which bark at stranger. This is the house which belongs to my father. Rule number 3. We use that, the person, animals and things. सबके लिए यूज होता है, persons के लिए भी, animals के लिए भी और things के लिए भी. For example, take any book that you like. The person that you are talking about is my sister. This is the table that the carpenter made. Rule number 4, whom. Whom is used as the objective case of the relative pronoun. It is used the person only. I know all whom you know. Do you know Sunita whom I had given my pencil? With whom आर यू गोइंग. तो whom किसके लिए है, ऑब्जेक्टिव के लिए लगा है ना. आप ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट कौन होता है, जो बात करता है ना, बात करने वाला जो स्पीक कर रहा है, और जो नेक्स्ट पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट में क्रिएट होता है. तो ऑब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के लिए क्या यूज कर रहे हैं, whom. नेक्स्ट इज whose. Whose is used as the possessive case of relative pronouns for both persons and things. तो whose किसके लिए, possessive case में लगता है, और इसलिए ये persons और things दोनों के साथ, both, for both we can add it. I like the dress whose color is deep red.
He is talking about Ajay, whose name is missing in the list. He is my friend Gorika, whose father is a doctor. Next rule, we use what for things only. I mean what I say. This is what I need. What is said is said. Rule number 7, we use as a relative pronoun after such and the same. As किसके लिए लगता है? Relative pronouns के लिए. और किसके बाद लगता है? Such and the same के बाद. Like, he is such a good cricketer as I am. I am not such a beautiful girl as you are. His marks in the subject are the same as mine. Rule number next 8. We use but after a negative to mean who not or which not. There is hardly a boy but likes ice cream. Okay, so these are some examples, some rules. You have to follow them and you have to use in your sentences and try to make sentence yourself. Okay, so students practice करेंगे. Keep watching. Thank you for watching, students.